नेक्स्ट आर्टिकल इज डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन का सिंपल सा मतलब अगर इसको अलग करें, डी प्लस नेचुरेशन, डी प्लस नेचुरेशन। डी का मतलब होता है कोई भी चीज़ स्पॉइल हो जाना, खराब हो जाना, या फिर रिमूवल के लिए। केमिस्ट्री के टर्म में डी आपको बहुत जगह मिलेगा, जिस डी का मतलब क्या होगा, खराब हो जाना, या किसी एलिमेंट्स का या किसी कंपाउंड का क्या हो जाना, रिमूव हो जाना। नेचुरल मीन्स उसकी नेचुरल स्टेट, नेचुरल मीन्स उसकी नेचुरल स्टेट, उसको क्या बोलते हैं, नेचुरेशन। तो डी नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, इसका मतलब होगा कि प्रोटीन्स का जो भी नेचर है वो नेचर क्या हो जाना, लॉस्ट। नेचर ऑफ प्रोटीन्स इज लॉस्ट मीन्स प्रोटीन्स का जो नेचर है वो क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। उसी टर्म को हम क्या नाम देते हैं, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। तो हम यह लिख सकते हैं व्हेन द प्रोटीन loses its biological activity, this is called denaturation of protein. When the protein loses its biological activity, जब प्रोटीन अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी क्या कर देती है, लॉस्ट कर देती है, उसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। अब बात आती है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन occurs by physical change और केमिकल चेंज। मीन्स प्रोटीन्स के ऊपर हम फिजिकल चेंज अप्लाई करें या बायोलॉजिकल चेंज अप्लाई करें, फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज अगर प्रोटीन के ऊपर हम अप्लाई करते हैं, तब प्रोटीन्स की जो नेचुरल बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो क्या हो जाती है, लॉस्ट। अब फिजिकल चेंज का मतलब क्या होता है, फिजिकल चेंज का मतलब होता है कि आप उसके ऊपर क्या अप्लाई करोगे, हीट अप्लाई। अगर केवल हीट अप्लाई करने पर किसी प्रोटीन की बायोलॉजिकल एक्टिविटी लॉस्ट हो जाती है तो उसको कंसीडर करा जाएगा किसके अंदर, फिजिकल चेंज के अंदर। और चेंज इन केमिकल का मतलब है, चेंज इन केमिकल यानी केमिकल चेंज का मतलब है कि चेंज इन पीएच वैल्यू, चेंज इन पीएच वैल्यू मीन्स पीएच वैल्यू का क्या कर देना, चेंज कर देना। अब पीएच वैल्यू चेंज का मतलब आप जानते हैं, अगर मैं आपसे कहूँ कि पीएच वैल्यू का मतलब क्या होता है, पीएच वैल्यू, तो पीएच वैल्यू का मतलब आप जानते हैं कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयंस। H पॉजिटिव आयंस की जो कंसंट्रेशन होती है उसको क्या बोला जाता है, पीएच वैल्यू बोला जाता है। मीन्स मीडियम को आप चेंज कर रहे हो। चेंज इन पीएच वैल्यू का मतलब होता है कि आप मीडियम को चेंज कर रहे हो, मीन्स उसको एसिडिक या बेसिक मीडियम को क्या कर रहे हो, चेंज कर रहे हो। तो जब आप चेंज करते हो एनी चेंज, अब मैं स्पेसिफिक बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कोई भी चेंज हो, इसके अंदर फिजिकल चेंज भी हो सकता है और केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, कोई भी चेंज इसके अंदर हो सकता है। तो जब आप चेंज करते हो तो जो प्रोटीन्स की हेलिक्स होती है, प्रोटीन हेलिक्स, वो क्या हो जाती है, अनकॉइल्ड। प्रोटीन हेलिक्स क्या हो जाती है, अनकॉइल्ड। जैसे आपको पता है प्रोटीन के अगर सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होती है, कॉइलिंग, और टर्सरी स्ट्रक्चर में क्या होती है, फर्दर कॉइलिंग। तो जब आप चेंज अप्लाई करोगे, मीन्स वो चेंज फिजिकल भी हो सकता है और वो चेंज केमिकल भी हो सकता है। तो किसी भी चेंज को अप्लाई करने से प्रोटीन हेलिक्स बेटा क्या हो जाती है, अनकॉइल्ड या अनफोल्ड कह सकते हो आप इसको, अनकॉइल्ड या क्या हो जाती है, अनफोल्ड
और अनकॉइल्ड या अनफॉइल्ड होने से जो सेकेंडरी और टर्सरी जो स्ट्रक्चर होगा उनकी स्पेशल चीज़ क्या होती है कि वो कोयलिंग शो करती है। इसमें कोयलिंग होती है, इसमें क्या होती है, फर्दर कोयलिंग होती है। और अगर ये अनकॉइल्ड हो जाते हैं, सेकेंडरी की और टर्सरी की बात करूँ, ये स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं बेटा, अनकॉइल्ड। तो अनकॉइल्ड होने का मतलब क्या है कि जो इनकी नेचुरल स्टेट थी, जो इनकी नेचुरल स्टेट थी या नेचुरल फॉर्मेशन थी, वो क्या हो गई, लॉस्ट। और इसी को ही बोला जाता है यहाँ पर, इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। इसी को ही तो बोला जाता, मीन्स उसकी पहले नेचुरल स्टेट थी सेकेंडरी स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट करने की, या उस प्रोटीन की नेचुरल स्टेट थी किस में एग्जिस्ट करने की, टर्शरी में। लेकिन आपने चेंज अप्लाई करा, कोई भी चेंज आपने अप्लाई करा तो वो क्या हो गया, अनकॉइल्ड हो गए या अनफॉइल्ड हो गए, मीन्स अपनी नेचुरल स्टेट क्या कर दी, लॉस्ट, खो दी। और इसी प्रोसेस को क्या नाम दिया जाएगा, इसी प्रोसेस को नाम दिया जाएगा डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स। एक लाइन लिख सकता हूँ क्या, डूरिंग डेनेचुरेशन, डूरिंग डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन्स secondary and tertiary structure are destroyed। सेकेंडरी और टर्सरी स्ट्रक्चर क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन्स इंटैक्ट। लेकिन जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है, इंटैक्ट, उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आपको पता भी होना चाहिए कि प्राइमरी स्ट्रक्चर पर कोई इफेक्ट क्यों नहीं होता डीनेचुरेशन का, ठीक है, ओके। इसके एग्जाम्पल की बात करी जाए तो बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, बॉइल्ड एग। अगर हम बॉइल्ड एग की बात करें तो एग को आप दो तरीके से देखते हैं, एग दो तरीके से होता है, एक तो होता है बिफोर बॉइलिंग, बॉईल होने से पहले, और एक एग को आप देखते हो आफ्टर बॉइलिंग, एक एग को आप देखते हो आफ्टर बॉइलिंग। तो बिफोर बॉइलिंग से पहले, उबालने से पहले आप एग के दो पार्ट देखते हो, एक तो येलो पार्ट होता है और एक वाइट वाला पार्ट होता है। तो जो येलो सा पार्ट होता है वो तो सॉलिड फॉर्म में होता है, और जो वाइट वाला पार्ट होता है वो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। जब आप बॉईल कर देते हो तो बॉईल करने के बाद एग क्या हो जाता है, पूरा का पूरा सॉलिड। लेकिन यही दो पार्ट इसके अंदर अभी भी होते हैं, येलो प्लस वाइट, ये भी होता है सॉलिड और ये भी क्या होता है, सॉलिड। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वाइट वाला पार्ट होता है, जो पार्ट क्या होता है लिक्विड, वही पार्ट होता है आपका प्रोटीनियस पार्ट। जो लिक्विड वाला पार्ट होता है वही पार्ट होता है आपको प्रोटीनियस पार्ट। और आपने क्या अप्लाई करी, हीट। हीट अप्लाई करने का मतलब आपने क्या अप्लाई करा, फिजिकल चेंज। तो फिजिकल चेंज अप्लाई करने के बाद जो वाइट वाला पार्ट था वो किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड्स में। वाइट वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। इसका मतलब यहाँ पर उस प्रोटीन का सेकेंडरी या टर्सरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता होगा। इसकी बात करी जाए जहाँ पर वाइट लिक्विड है, इसका मतलब क्या, वहाँ पर उसका कोई ना कोई स्ट्रक्चर होगा। हम स्पेसिफिक स्ट्रक्चर की बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ टर्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मीन्स कोई ना कोई सेकेंडरी या टर्सरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता होगा यहाँ पर। और जैसे ही आपने क्या करे, हीट अप्लाई करी, हीट अप्लाई करने के बाद क्या हुआ, वो स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड हो गया। और अगर स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉयड हो गया तो नेचुरल स्टेट थी लिक्विड में रहने की, हीट अप्लाई करने के बाद स्टेट बेटा किस में चली गई, सॉलिड में। इसी को कहा जाता है कोआगुलेशन इफेक्ट, भी कभी कभार कहा जाता है। इसको बोला जाता है कोआगुलेशन ऑफ एग वाइट। इस प्रोसेस को हम बोल सकते हैं कोआगुलेशन ऑफ एग वाइट। मीन्स फिजिकल चेंज अप्लाई करने के बाद जो एग वाइट वाला पोर्शन होता है उसमें क्या होता है, उसका कोआगुलेशन हो जाता है। या अगर केमिस्ट्री की टर्म में बात करें तो इसका मतलब क्या है कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, यहाँ से यहाँ जाने पर प्रोटीन का नेचर क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। नेक्स्ट आर्टिकल देखिए, एंजाइम्स। अगर एंजाइम्स की बात करी जाए तो एंजाइम्स आपको पता है बहुत अच्छे से, एंजाइम्स का आपने नाम सुना हुआ है। तो एंजाइम्स क्या करते हैं, रिएक्शन कैरी आउट कराने में हेल्प करते हैं। रिएक्शन कैरी आउट कराने में क्या करते हैं, हेल्प कराते हैं एंजाइम्स।
सेकंड बात, इनकी मिलते कहाँ पर है ये हमें, तो हम कहते हैं इन बायोलॉजिकल सिस्टम। इन बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हमें क्या मिलते हैं, एंजाइम्स। बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर हमें क्या मिलते हैं, एंजाइम्स। जैसे आप फूड के डाइजेशन की बात करते हैं, अगर मैं कहूँ फूड है और आप एक प्रोसेस की बात करते हैं फूड के डाइजेशन, तो फूड के डाइजेशन मीन्स क्या, कि फूड्स का स्मॉलर कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाना। फूड इज ए कॉम्प्लेक्स, एंड अगर फूड स्मॉलर कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाता है तो उसी को क्या बोला जाता है, फूड का डाइजेशन। और फूड डाइजेशन ऑफ फूड इज कंप्लीटेड with the help of enzymes। जो फूड का डाइजेशन होता है वो किसकी हेल्प से होता है, एंजाइम्स की हेल्प से होता है। आपने सुना भी होगा कि प्रोटीन है, प्रोटीन के ऊपर इस एंजाइम ने आकर काम किया। प्रोटीन है, यहाँ पर कोई एंजाइम्स आया और उस एंजाइम ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, अमाइनो एसिड्स में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। तो यही काम होता है किसका, एंजाइम्स का। मीन्स बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर किसी भी प्रोसेस को कराना, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया है डाइजेशन ऑफ फूड, ऐसे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं बॉडी के अंदर जो कंप्लीटेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। तो फॉर एग्जांपल एक और ले सकते हैं हम, प्रोटीन के ऊपर एंजाइम वर्कअप करता है और एंजाइम काम करने के बाद प्रोटीन को किस में कन्वर्ट कर देता है, अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट कर देता है। तो एंजाइम्स के बारे में हम यहाँ पर लिख सकते हैं, एंजाइम्स के बारे में हम क्या लिख सकते हैं, एंजाइम्स आर द बायोकैटलिस्ट। बायो मीन्स लिविंग सिस्टम के अंदर किसका रोल प्ले करना है, कैटलिस्ट का रोल प्ले करना है। कैटलिस्ट क्या होते हैं, विच कैन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन। कैटलिस्ट की अगर बात करी जाए तो कैटलिस्ट को आप क्या बोलोगे, विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो एंजाइम्स आर द बायो कैटलिस्ट विच इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन इन बायोलॉजिकल सिस्टम। जो बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर किसी भी रिएक्शन के रेट को क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं। उसका बाद एक एग्जांपल की बात करेंगे, C12H22O11 ये मैंने मान लिया सुक्रोज है, तो सुक्रोज के ऊपर एंजाइम आएगा सुक्रेज। अब सुक्रोज किससे मिलकर बना होता है, बोलिए। सुक्रोज आप पढ़ चुके हो, सुक्रोज इज ए डाइसैक्राइड, इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम 2 मोनोसैक्राइड यूनिट and that monosaccharide units are glucose and fructose। तो ये काम क्या था, एंजाइम्स का, कि बॉडी के अंदर सुक्रोज प्रेजेंट था, सुक्रेज एंजाइम आया और आने के बाद उसने किसको किस में कन्वर्ट कर दिया, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में। तो नेमिंग ऑफ एंजाइम देखिए, नेमिंग ऑफ एंजाइम्स कि एंजाइम्स के नाम कैसे दिए जाते हैं। तो इसके 2-3 प्रोसेस होते हैं। फर्स्ट स्टेप होता है राइट एज इन द एंड में क्या लिखिए, एज। फॉर एग्जाम्पल सुक्रोज क्या है, मेरा सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट मीन्स एक तरीके से रिएक्टेंट होता है। सुक्रोज क्या, मेरा सबस्ट्रेट। जैसे यहाँ पर इस मॉलिक्यूल के ऊपर एंजाइम्स को काम करना था, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, सबस्ट्रेट बायोलॉजी में। और केमिस्ट्री में बात करी जाए तो केमिस्ट्री में इसको क्या बोला जाता है, रिएक्टेंट। तो सुक्रोज के ऊपर काम करा तो एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा, सुक्रेज। मीन्स जिस सबस्ट्रेट के ऊपर वो काम करता है। सेकंड, अगर वो काम करता लैक्टोज के ऊपर, लैक्टोज भी आप पढ़ चुके हो, डाइसैक्राइड है, तो एंजाइम्स का नाम क्या हो जाता, एंजाइम का नाम हो जाता लैक्टेज। एंजाइम का नाम क्या हो जाता, लैक्टेज। फर्स्ट ऐसे दिया जाता। सेकंड दिया जाता ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोसेस मीन्स वो कौन से प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है। फॉर एग्जांपल अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, अगर एंजाइम पार्टिसिपेट कर रहा है ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, तो ऑक्सीडेज एंजाइम हम उसको कह सकते हैं।
अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है रिडक्शन प्रोसेस में तो रिडक्टेज एंजाइम हम उसको कह सकते हैं। एंड अगर वो पार्टिसिपेट कर रहा है किसी में ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन, मीन्स दोनों वर्कअप कर रहा है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसका मतलब क्या है कि वह सेम एंजाइम इज डूइंग ऑक्सीडेशन एंड सेम एंजाइम इज डूइंग रिडक्शन, तो देखिए उसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम, ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम। अगेन कह रहा हूं मैं, एंजाइम सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है, डिटेल में हम इसे बायोलॉजी में पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर हमने दो नेमिंग का जिक्र किया कि एक तो क्या करते हैं, जिस सबस्ट्रेट के ऊपर काम करता है उसके एंड में हम क्या लगा देते हैं, एज। सेकंड हम कहते हैं कि वो कौन से प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो उस प्रोसेस के बिहाफ पर हम उसका क्या लगा देते हैं, नाम। जैसे ऑक्सीडेशन में पार्टिसिपेट करा, ऑक्सीडेज, रिडक्शन में पार्टिसिपेट करा, रिडक्टेज, ठीक है। लेकिन और भी क्लासिफिकेशन होते हैं एंजाइम्स के नाम देने के, यहाँ पर हमारे सिलेबस में केवल 2 ही क्लासिफिकेशन गिवन है, तो इसलिए हमने कितने के बारे में बात की है, 2 क्लासिफिकेशन के बारे में बात की है। थैंक यू वेरी मच।